कुछ पेशेंट्स पूछती हैं कि मैडम मुझे ऐसी बर्थ कंट्रोल पिल चाहिए या फिर मुझे ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए जिसमें कि कोई हार्मोन ना हो, कोई स्टेरॉइड्स ना हो। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आज आपको बताऊंगी ऐसी पिल्स के बारे में जिसमें कोई हार्मोन्स या स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। तो जो ये पिल आती है इसका नाम होता है सहेली। इसको आपको सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार लेना पड़ता है। गवर्नमेंट के अंडर ये मिलती है आपको छाया के नाम से। इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्मेलॉक्सिफीन होता है, जो क्या है एक SERM मतलब सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। ये आप शायद थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक हार्मोन नहीं होता है, ये एक चीज को ब्लॉक करता है। ये गोली क्या करती है कि जो भी अगर प्रेगनेंसी हुई भी है मान लो, तो वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होने देगी, मतलब बच्चेदानी में वो जाके अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगी वो प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से ये गोली काम करती है। अब आपको ये गोली लेनी कैसे है, तो पहले 12 सप्ताह आपको ये गोली हर सप्ताह में 2 बार लेनी है। उसके बाद में आपको ये गोली सप्ताह में 1 बार लेनी है। लेकिन ध्यान में रखिए कि पहले 3 महीने जब आप ये गोली की शुरुआत करेंगे तब आपको साथ में दूसरा बैरियर मेथड भी यूज में लेना पड़ेगा, जैसे कि कॉन्डोम। आप ये लेना कैसे शुरू करेंगे, जैसे ही आपको पीरियड का पहला दिन है उसी दिन आपको पहली गोली लेनी है, फिर 3 दिन छोड़ के आपको दूसरी गोली लेनी है। ऐसे सप्ताह में आपको ये गोली 2 बार लेनी है। अगर आप ये गोली मिस कर देते हैं तो आपको क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपको याद आता है आपको ये गोली ले लेनी है। अगर आप इस पिल पे पीरियड मिस कर देते हैं तो घबराइए मत, प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि इस गोली का एक साइड इफेक्ट होता है जिसमें कि डिलेड या फिर लेट से आने पीरियड या फिर स्कैंटी पीरियड्स मतलब पीरियड्स का कम हो जाना होता है। तो एक बार चेकअप करा लीजिए। अगर आप इस गोली को लेते हुए प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो चिंता मत करिए, इस गोली का अंदर बढ़ते हुए बच्चे पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, इस गोली की वजह से कोई भी वाइट डिस्चार्ज जैसी दिक्कतें होना, बीच बीच में स्पॉटिंग जैसी दिक्कतें होना या फिर आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो कि बहुत तेज ब्लीडिंग होना, ऐसी कोई दिक्कत आपको इस गोली की वजह से नहीं होती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, सबसे पहली बात 7 दिन में 1 दिन लेनी है, रोज रोज का डंडा खत्म, आज भूल गए ये हो गया प्रेगनेंसी लग गई, ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा, ये सेफ है और इफेक्टिव है, इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है, मुश्किल से 1 to 2%। तीसरा, रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, प्रेगनेंसी चाहिए गोली बंद कर दीजिए, आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाएंगे। चौथा, जो दूध पिलाने वाली माँ है उसके लिए भी ये गोली एकदम सेफ होती है, दूध में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, वेट गेन होने लग जाता है, हेडेक होता है, जी घबराना होता है, वाटर रिटेंशन होने की वजह से जो ब्लोटिंग सेंसेशन होता है वो इनकी वजह, जैसे पेट फूला लगना, वो इस गोली की वजह से नहीं होता है। जिन पेशेंट्स को डीवीटी की दिक्कत है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिससे अपन कहते हैं, जो कि नसों में गांठ बन जाना, खून की गांठ बन जाना, खून के थक्के जम जाना, कई पेशेंट्स को ये वाली दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत में आप ईस्ट्रोजन हार्मोन वाली पिल्स नहीं ले सकते हैं, तो उसमें आपको ये वाली पिल एकदम सेफ होती है। फिर कुछ पेशेंट्स में जिनमें ब्लीडिंग की दिक्कत रहती है, पीरियड्स इधर उधर होते रहते हैं, तो उसमें भी ये गोली दवाई की तरह यूज़ की जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स 2 ही हो सकते हैं, या तो होगा आपको डिलेड पीरियड्स, जो कि बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने को मिलता है, मुश्किल से 8% ऑफ द विमेन में ये देखने को मिलता है, और वो भी पहले के 3 महीने, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा आपकी गोली आपके सेट होगी, उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसकी वजह से अगर कोई इरेगुलरिटी होती है या डिलेड होते हैं तो वो पहले के 3 महीने के भीतर भीतर ही होगी। दूसरा, इसकी वजह से पीरियड्स कम हो सकते हैं, एकदम कम भी हो सकते हैं, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये मिलती कहाँ पे है, किस नाम से मिलती है, ये सहेली के नाम से मिलती है, या फिर आप अगर गवर्नमेंट से लेना चाहें तो ये छाया के नाम से मिलती है, और मेडिकल स्टोर से लेना चाहें तो इसका एक अलग नाम होता है नोवेक्स TS, जिसमें ऑर्मेलॉक्सिफिन आता है, उस नाम से मिलती है। बट जो एक मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले अपने गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कंसल्ट कर लीजिए, हो सकता है आपकी कौन सी दवाई सेट होती है, कौन सी नहीं होती है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, ये अपने डॉक्टर की राय लेके ही स्टार्ट करिए। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।